नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न दोस्तों, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे MP पटवारी, MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक और साथ ही दोस्तों MPPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सभी को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना कौन? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छा दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। पहला फैक्ट ये है दोस्तों कि ये तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। साथ ही दोस्तों भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 6वें उपराष्ट्रपति बने। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व भी संभाला। क्या? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब वहां आपको सब बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी आप याद रखो कि ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे, भारत के 6वें उपराष्ट्रपति रहे और साथ ही भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हमने जान लिया कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। अगर आपसे कभी पूछ ले कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, देखिए यहां मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही भाई, प्रथम महिला न्यायाधीश, सिर्फ जस्टिस की बात हो रही है, चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है। तो याद रखना, प्रथम महिला न्यायाधीश थी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। यहाँ एक एक फैक्ट दोस्तों, एक एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसलिए पूरे ध्यान से सुनिएगा और किसी कॉपी में आप लिखते हुए चलिए। सबसे लंबा कार्यकाल, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो याद रखना न्यायमूर्ति PV दीक्षित। क्या? न्यायमूर्ति PV दीक्षित का कार्यकाल दोस्तों सबसे लंबा रहा। लगभग 10 साल तक ये क्या रहे? मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे। यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा, तो याद रखना न्यायमूर्ति GC सोहानी। क्या? न्यायमूर्ति GC सोहानी का कार्यकाल दोस्तों सबसे कम मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहा। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत। क्या? न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत जी दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? देखने में बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ आसान सवाल सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी को जानना है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जबलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। तो उस समय दोस्तों इसका मुख्यालय बनाया गया जबलपुर को। किसको बनाया गया? जबलपुर को। लेकिन दोस्तों जब उसके पहले, जब मध्य प्रदेश पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और भोपाल प्रदेश के रूप में था, तब मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ था? तो याद रखना नागपुर में था। कहाँ था? नागपुर में था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? जबलपुर, ठीक है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं, ठीक है, 1968 में स्थापित की गई, इंदौर में और ग्वालियर में। मान के चलिए दोस्तों कोई बंदा इंदौर का रहने वाला है और उसको कोर्ट का काम है तो वो जबलपुर आता, तो उसको तो बहुत समय लगता है। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, इंदौर और ग्वालियर में 2 खंडपीठ खोल दिए गए
कि भैया आपका कोई काम है तो उधर ही निपटा लेना, जबलपुर मत आना, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसकी 2 खंडपीठ खोली गई और 1968 में इंदौर और ग्वालियर में, भोपाल में भी प्रस्तावित है 2015 से, लेकिन अभी तक खुली नहीं है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो भवन है या एमपी हाईकोर्ट का जो भवन है उसकी डिजाइन या वास्तुकार, सिंपल शब्दों में कहे दोस्तों तो इंजीनियर कौन थे, तो हेनरी इरविन थे। कौन थे? हेनरी इरविन उसके वास्तुकार थे और इसका निर्माण करवाया था राजा गोकुलदास ने। कब? 1889, 1889 में राजा गोकुलदास ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का निर्माण करवाया था और डिजाइन या वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन थे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर स्थित है? बड़ा जबरदस्त सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो फिर नहीं बनता, ठीक। इसलिए याद रखना, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, दिल्ली कलकत्ता में नहीं है। याद रखना, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर, एमपी हाईकोर्ट को ही दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी भी कहा जाता है और ये कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश औद्योगिक या इंडस्ट्रियल न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना इंदौर। मध्य प्रदेश की जो वाणिज्यिक राजधानी है दोस्तों कहां पर है? इंदौर में है। इसलिए याद रखना, औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय भी कहां पर है? इंदौर में है। मतलब उद्योग धंधे में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो वहां कहां पर जाना पड़ेगा? इंदौर में जाना पड़ेगा। ऐसा आप उसको याद रख सकते हो। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसका आंसर मैं नहीं बताता, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए क्योंकि यदि आप एमपीजी के पहले से पढ़े होंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन सब बनना चाहिए भाई। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी तक आपको मुख्यमंत्री पता था, ठीक है, आपको राज्यपाल भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश भी पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। वो तो मुख्य सचिव भी पूछ सकता है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन थे। तो कंपटीशन कितना बढ़ गया है, आपको हर फैक्ट में ध्यान देना जरूरी है। तो याद रखना दोस्तों, भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे GL ओझा जी। कौन थे? GL ओझा जी, ठीक है। आप तो सिर्फ ओझा जी याद रखना बस, ठीक है। तो याद रखना, भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GL ओझा जी थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता पूछ ले कभी तो याद रखना श्री M अधिकारी थे। कौन है? श्री M अधिकारी। श्री M अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता। महाधिवक्ता दोस्तों कौन होते हैं? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वकील के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये श्री M अधिकारी थे। मध्य प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 2001 को दोस्तों मध्य प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, ठीक है। और ये दोस्तों क्या हुआ था? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008-9 के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय किसको बनाया गया, तो झांतला ग्राम को बनाया गया था दोस्तों, जो नीमच में स्थित है, ठीक। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विदिशा उच्च न्यायालय की किस पीठ के अंतर्गत आता है? दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के जिस जिले से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपको यदि आपके हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी काम होता है तो आप कहाँ जाते हैं। जैसे आप विदिशा से हो दोस्तों तो आप कहाँ जाओगे? तो विदिशा उच्च न्यायालय जो है दोस्तों वो कहाँ आता है? ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत आता है, ठीक है। कहाँ आता है? ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 पीठ है, एक मुख्य पीठ जबलपुर में है और 2 खंडपीठ है, कौन सी? ग्वालियर और इंदौर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भिंड जिले के हो, मुरैना के हो, शिवपुर के हो, ग्वालियर के हो, शिवपुरी के हो, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों शिवपुर या श्योपुर कह सकते हैं इसको, ठीक है, गुना हो गया, अशोकनगर, दतिया और विदिशा, इतने जिले से हो दोस्तों तो आप कहाँ जाओगे? ग्वालियर खंडपीठ में जाओगे, ठीक है। यदि आप जहां से भी जिस जिले से वीडियो देख रहे होगे तो आप देखिए दोस्तों, आप मान के चलो दतिया से हो तो आप ग्वालियर जाओगे, ठीक है। मगर अगर आप उज्जैन से हो तो आप कहाँ जाओगे? इंदौर जाओगे। तो इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, मतलब दोस्तों इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकतर जिले कहाँ आते हैं? इंदौर खंडपीठ में आते हैं। और ग्वालियर संभाग में दोस्तों ग्वालियर और आपके चंबल संभाग के जिले अधिकतर आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और बाकी दोस्तों
इनके अलावा जितने भी बच गए सब कहाँ जाएंगे, जबलपुर जाएंगे। ठीक, चलिए सबसे बड़ी खंडपीठ या मुख्य पीठ कौन सी है, जबलपुर ही है, सबसे ज्यादा जिले उसी में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये एमपीपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है, पूछता है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। तो याद रखना आपको इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों के नाम याद होना चाहिए। और यहाँ आंसर हो जाएगा एपी सैन भी रहे, ए माथुर भी रहे, भवानी सिंह भी रहे, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी या सभी रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए मैंने ये बना दिया हूं भाई आपको क्या, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट। अब आपका काम ये है कि इस लिस्ट को आपको याद करना है, चाहे आप ट्रिक से याद करो चाहे आप टेक्टर से याद करो। ठीक, आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ठीक है, तो आपको सारे नाम याद होना चाहिए। ठीक, स्पेशली आप उनके जो सरनेम होते हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा नजर मार ही लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो आप रखना एच.एस. कामत जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, और मुख्य सचिव कौन होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नागरिक सेवक होता है, ठीक, पब्लिक सर्वेंट होता है, वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे श्री एच.एस. कामत। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला सचिव या प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो याद रखना निर्मला बुच जी थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश सचिवालय का जो भवन है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, वल्लभ भवन कहते हैं, और ये अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। भोपाल 5 पहाड़ी पर बसा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो श्री इकबाल सिंह बैस जी आपके वर्तमान मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरसीबीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो याद रखना आरसीबीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी दोस्तों ये आपके भोपाल में स्थित है। और यदि आप दोस्तों एमपीपीएससी से पास होते हैं और कोई भी अधिकारी बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, यहीं पर होती है। आरसीबीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। इसका पूरा नाम है दोस्तों रोनाल्ड कार्टलोन विवियन पियाडेडे। ठीक है, और मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे श्री आरसीबीपी नरोन्हा। कौन थे, प्रथम कौन थे, एच.एस. कामत थे, तो दूसरे कौन थे, आरसीबीपी नरोन्हा। उन्हीं के सम्मान में दोस्तों ये इसका नाम रखा गया है। ठीक, प्रशासन अकादमी का देखिए यहाँ लिखा हुआ है आरसीबीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल मध्य प्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है। यहाँ ट्रेनिंग होती है। यह भोपाल के दक्षिण पूर्वी भाग में हरे भरे मनोरम परिसर में शाहपुरा झील के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में मूलतः लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में हुई थी। वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी रखा गया। वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की स्मृति में अकादमी को आरसीबीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी भोपाल नाम दिया गया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो ये देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक आपने कई बार पढ़ लिए होंगे। कौन थे, बीपी दुबे थे। कौन थे, बीपी दुबे। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, निरीक्षक कौन थे, घाटे। जब घाटा होता है तो क्या होता है, निरीक्षण होता है, ऐसा याद रखना। और दुबे से निदेशक। ठीक है, याद रखना है ना, मत इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने उदाहरण की समझाया हूँ कि निरीक्षक कब होता है, जब घाटे होते हैं। ठीक है, घाटा होता है। ठीक, बस आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी बीपी दुबे और बीजी घाटे दोनों याद रखना। महानिदेशक बीपी दुबे थे और महानिरीक्षक कौन थे, बीजी घाटे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, तो आशा गोपालन थी। कौन थी, मध्य प्रदेश की प्रथम आईएएस अधिकारी आशा गोपालन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आईएएस है या आईपीएस है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आईपीएस होना चाहिए। प्रथम आईपीएस अधिकारी आशा गोपालन थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वान प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों स्वान प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में भदभदा भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, भदभदा भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इतने मुख्यालय हैं, इतने जो आपके प्रशिक्षण केंद्र हैं। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए कि स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में है। ये स्वर्ण हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक, स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। कुत्ता जो होता है ना, डॉग स्क्वाड, वो है स्वान। ठीक है, स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में है। होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। पुलिस यातायात मतलब ट्रैफिक स्पीड ड्रेस, ठीक है, ये कहाँ पर होती है ट्रेनिंग, भोपाल में होती है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर है, सागर में है। मध्य प्रदेश फिंगरप्रिंट ब्यूरो
सागर, फिंगरप्रिंट मतलब समझ गए ना, आधार कार्ड वाला। ठीक है, पुलिस विभाग में जो होता है वो सागर में स्थित है। पुलिस वायरलेस, वायरलेस मतलब समझ गए, उनकी कमर में जो पहले पुराने जमाने में काला कलर का फोन लटका रहता था उसको वायरलेस कहते भाई, है ना। उसका प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है। और मध्य प्रदेश प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। ठीक, यदि आप दोस्तों प्लाटून कमांडर में ऐसा ही बनते हो, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? जबलपुर में होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन और इसमें दी हुई जानकारी सभी आपको इंपॉर्टेंट लगी होंगी, समझ में आया होगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा तो क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है भाई।